हाय दोस्तों, आज मैं एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा जिससे कि कभी कभी क्या होता है, कंपनीज के शेयर प्राइस 90% भी टूट जाते हैं एक हफ्ते के टाइम पीरियड के अंदर। तो बेसिकली उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लेजिंग ऑफ शेयर्स। पहले तो आप ये बताएंगे कि प्लेजिंग ऑफ शेयर्स होता क्या है। अब प्लेजिंग ऑफ शेयर्स बेसिकली क्या करते हैं, प्रमोटर्स कंपनी के अपने जो शेयर्स हैं वो बैंक को गिरवी करवाते हैं और उससे पैसा उठा के अपने इंटरनल बिजनेसेस के लिए यूज करते हैं। तो इससे टेक्निकली कोई नुकसान नहीं होता, बट होता क्या है कि कभी कभी आपका जो प्रमोटर होता है उसकी रॉन्ग इंफॉर्मेशन की वजह से शेयर प्राइस टूटता है। और शेयर प्राइस अगर टूटता है और प्लेजिंग होती है मार्केट के अंदर आपके शेयर्स की, तो बैंक्स आपके उन प्लेज शेयर्स को मार्केट में उतार देते हैं, जिसकी वजह से मैसिव हमारी मार्केट के अंदर लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है उन शेयर्स की। तो मार्केट के अंदर सप्लाई ऑफ शेयर्स एकदम अगर बढ़ जाती है तो जिसकी वजह से प्राइस टूटता है और मार्केट के अंदर पूरी कंपनी की शेयर वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो बेसिकली इससे होता क्या है कि अगर कोई प्रमोटर जिसकी गवर्नेंस इशू होगा और वो मार्केट से अपने शेयर होल्डिंग को प्लेज करवाएगा, और अगर उसकी रॉन्ग डूइंग की वजह से मार्केट के अंदर एक नेगेटिव न्यूज आती है, तो बैंक्स को अपना पैसा सबसे पहले सेव करना होता है, क्योंकि उन्होंने बोरोवर से पैसा उठा के आगे फर्दर लेंडिंग करी होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, उन प्लेज शेयर्स को मार्केट में उतार देते हैं और जो भी प्राइस उनको मिलता है उस प्राइस पे वो उसको सेल कर देते हैं। जिससे हिस्ट्री ये कहती है कि जब जब मार्केट के अंदर प्लेज वाले शेयर्स मार्केट में उतरते हैं तो मार्केट के अंदर बहुत बड़ा सप्लाई डिमांड का गैप आ जाता है, जिसकी वजह से एकदम प्राइस टूटता है और कंपनी का 90% भी वैल्यू टूट जाती है 1 से 2 हफ्ते के टाइम पीरियड में। ये सेम हुआ था यस बैंक के अंदर और ऐसे ऐसे कुछ स्टॉक्स के अंदर होता आता आ रहा है पिछले कुछ सालों से। अब इससे क्या होगा आपके रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कि उनकी जो शेयर होल्डिंग होती है वो बहुत कम होती है, बट प्रमोटर की शेयर होल्डिंग आपकी एक माइनॉरिटी से ज्यादा मेजॉरिटी की कैटेगरी में आती है, जिसका इन्फ्लुएंस एक कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा होता है। सिमिलरली इसका एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा अदानी ग्रुप के अंदर। बेसिकली अदानी ग्रुप ने कुछ दिन पहले 70,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी अंबुजा और एसीसी की कंपनीज के अंदर। तो ये न्यूज मार्केट के अंदर बहुत पॉजिटिवली ली गई कि अदानी अब सीमेंट प्लेयर बन चुका है और इंडिया की बिगेस्ट सीमेंट प्लेयर के साथ कंपटीशन में लगा हुआ है। लेकिन अगर आप उस फंडिंग को ढंग से पढ़ेंगे तो बेसिकली अदानी ने एक दिन के लिए वो कंपनी खरीदी और बैंक को जितनी भी शेयर होल्डिंग है वो गिरवी करवा दी, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर सपोज इस कॉर्पोरेट ग्रुप के अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके एसीसी और अंबुजा जैसी कंपनीज के अंदर हो सकता है। तो अभी तो ये सब कुछ पॉजिटिव है, लेकिन अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले आप इन चीजों का भी ध्यान रखें कि अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट के अंदर प्लेजिंग हुई हुई है प्रमोटर की और उस प्रमोटर की आप अगर हिस्ट्री चेक करें तो उसमें कोई गवर्नेंस का इशू नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आप अपनी एक सेफ साउंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको एग्जांपल दूं तो बेसिकली सपोज कोई प्रमोटर ने 100 करोड़ का लोन लेना है बैंक से, तो उसके लिए वो गिरवी करवाएगा अराउंड 200 करोड़ के शेयर्स। तो बेसिकली आपके पास जो सिक्योरिटी बैंक के पास मिली वो हुई आपकी 100% से ज्यादा की सिक्योरिटी। अगर मार्केट के अंदर वो शेयर लेट से 500 रुपए का है तो उसने अगर उसका शेयर प्राइस प्लेज करके बनाया हुआ है कि 300 रुपए तक अगर शेयर जाएगा तो मैं मार्केट में सेल नहीं करूंगा, तो बैंक्स के पास ऑप्शन रहता है कि 500 का शेयर 300 रुपए जैसे ही टच होगा तो मार्केट के अंदर जितने भी प्लेज शेयर हैं वो मार्केट में उतर आते हैं। तो क्या होगा, 500 की चीज सपोज नेगेटिव न्यूज की वजह से 300 रुपए टच हो जाती है, तो मार्केट के अंदर बैंक्स के पास आपका डायरेक्ट ऑप्शन होता है मार्केट में वो सारे शेयर उतारने का, जिसकी वजह से वो 500 की चीज जब 300 रुपए टच होगी और मार्केट के अंदर बहुत सारे शेयर्स आ जाएंगे तो मार्केट के अंदर मैसिव डिमांड और सप्लाई का गैप आ जाता है, जिसकी वजह से शेयर फिर और तेजी से टूटना शुरू होता है। तो ये हिस्टोरिकली हर कंपनी की नेगेटिव न्यूज की वजह से, शेयर प्लेज होने की वजह से
ये शेयर्स और टूटते हैं। तो इनमें टेक्निकली कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर प्रमोटर वहां से खराब है और उसकी अपनी सोच खराब है अपनी कंपनी को लेके, तो आपका भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि कंपनी हमारे लिए शेयर प्राइस है और शेयर प्राइस अगर टूटता है तो बहुत ज़्यादा इससे नुकसान होता है रिटेल इन्वेस्टर्स का। तो अगर ऐसी इंफॉर्मेशन को आप बीएसई से चेक करें तो आपको पता चलेगा कि तकरीबन तकरीबन 2 लाख करोड़ की प्लेज इशू मार्केट में बैठा हुआ है, कंपनीज जो है वो है लिस्टेड। और उसमें से कंपनीज की लिस्ट अगर चेक करें तो अराउंड 280 कंपनी से ऊपर की कंपनीज हैं जिनके प्रमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग को प्लेज किया हुआ है। तो आप अगर जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो ऐसा कुछ डिसीजन मेकिंग करने से पहले एक बारी जरूर चेक कर लें कि प्रमोटर ने आपकी कोई शेयर होल्डिंग को प्लेज तो नहीं किया हुआ, और अगर करा हुआ है तो उसका रीजन ढूंढने की कोशिश करें। इससे आप अपना एक साउंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अभी अदानी की जो इन्वेस्टमेंट करी गई है अंबुजा और एसीसी के अंदर, वो बेसिकली उन्होंने प्लेज करके इन्वेस्टमेंट करी है। मतलब बेसिकली उन्होंने बैंक से फंडिंग उठाई, लेट से 70,000 करोड़ की, और जितनी उस वैल्यू की सिक्योरिटी उनको देनी थी वो उन्होंने वापस अंबुजा और एसीसी के शेयर्स में दे दी। तो मार्केट के अंदर लेट से आपका कुछ नेगेटिव न्यूज आती है अदानी ग्रुप की, तो मार्केट के अंदर बैंक्स के पास ऑप्शन रहेगा उस पैसे को रिकवर करने का। सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा मार्केट में अंबुजा और एसीसी के शेयर्स बेचने का, जिसकी वजह से डायरेक्ट शेयर होल्डर्स को भी नुकसान हो सकता है। तो ये हुआ एक एग्जाम्पल प्लेज इशू के बारे में, और आप अपना विचार इन चीज़ों पे ज़रूर बनाएं जब भी आप इन्वेस्टमेंट्स करें। थैंक यू।